जीव पर कृपा करना। अभी आपने सुना कि मां भगवती ने स्वयं देवताओं के समक्ष ये वचन दिया कि जीवात्मा जब भाव के साथ मुझे पुकारेगा, मुझ में श्रद्धा और विश्वास रखेगा, तो युग कोई भी हो, मैं अपने भक्तों के कार्य को सिद्ध करूंगी, बशर्ते हमारा विश्वास माँ के चरणों में हो जाए। माँ की करुणा कृपा मिलती है। जब विश्वास डगमगाता है तो बात बनती नहीं है। एक बात कहकर विश्राम की ओर चल रहा हूँ। एक व्यक्ति था, परेशान था, दुखी था। अब दुखी परेशान व्यक्ति क्या करता है कि हर जगह पहुंच जाता है अपनी कामना की सिद्धि के लिए। तो ऐसे ही वो घूम रहा था तो एक अघोरी मिल गया, काले काले कपड़े पहने हुए, गले में हड्डियों की माला। तो उसके पांव में माथा रख दिया, प्रणाम किया और कहा कि बाबा देखो, मैं बड़ा परेशान हूँ, इसलिए कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा संकट दूर हो जाए। अब वो अघोरी था तो उसके झोली में एक भैरव की मूर्ति पड़ी थी, छोटी सी। तो भैरव बाबा की मूर्ति उसने उठाकर पकड़ा दिया और कहा ले जाओ, इनको काले वस्त्र पहनाना, काला टीका स्वयं लगाना, इन पर भी काला टीका लगाना, स्वयं भी काले वस्त्र पहनकर इनकी उपासना करना, काले उड़द की दाल को भिगोकर पीस कर और उसके पकौड़े बनाकर इनको भोग लगाना, दही का भोग लगाना, भैरव बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा काम कर देंगे। अब वो ले आया और घर में एक आले में स्थान बनाकर बिठा दिया और ये सब काम करने लगा। 6 महीने बीत गए, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों, बल्कि बढ़ गई, घटी नहीं। बड़ा परेशान, क्या करें? तो हुआ क्या, इसने भैरव जी को उठा करके ऊपर के आले में फेंक दिया और अब हनुमान जी के कोई भक्त मिल गए, सो हनुमान जी को ले आया। हनुमान जी के भक्त को अपनी परेशानी बताई तो हनुमान जी के भक्त ने हनुमान जी एक छोटी सी मूर्ति प्रदान किया कि हनुमान जी की सेवा पूजा करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सिंदूर चढ़ाओ, हनुमान जी काम करे। अब लेकर के आया और उनकी भी सेवा पूजा चालू किया। 6 महीने बीत गई, विपत्ति और बढ़ गई, बहुत मुश्किल। तो हनुमान जी को भी उठा करके ऊपर फेंक दिया कि ये भी काम का आदमी नहीं। अब फिर घूमने के लिए निकला था, एक और महात्मा मिल गए तो उन महात्मा जी से कहने लगा मैं बड़ा परेशान हूँ। अब महात्मा जी ठाकुर जी के भक्त थे, तो महात्मा जी ने ठाकुर जी की मूर्ति पकड़ा दिया, सेवा पूजा करो। अब उनकी भी सेवा पूजा 3 महीने किया, लेकिन झंझट वही का वही। तो बैठा बैठा आज सोचने लगा, यार मामला क्या है, सुना क्यों नहीं किसी ने? इतने दिन इनकी भी सेवा करते हो गई, ये भी नहीं सुन रहे हैं। तो देखा जो धूप जलाया था ना, उसका धुआं ऊपर जा रहा था। अब धुआं का तो स्वभाव है ना ऊपर जाना, तो ऊपर जाएगा। तो कहने लगा समझ गया, ये हनुमान बड़ा शरारती है ना, चंचल है। ये जो खुशबू है ना धूप की, ऊपर पड़ा वो खींच रहा है, बस इसीलिए ठाकुर जी राजी नहीं हो रहे हैं। अब धुआं ठाकुर जी की ओर करता है कि महाराज राजी हो जाओ। अब हाथ हटाए तो धुआं फिर ऊपर जाए। बोला हनुमान जी सुन लो, जब मेरा काम नहीं किया, मेरे जलाए हुए धूप का धुआं क्यों खींचते हो? ऐसे तुम मानने वाले नहीं हो, अभी बताता हूँ। और ये कह करके क्रोध में आकर हनुमान जी की मूर्ति ऊपर छज्जे पर पड़ी थी, खींच के नीचे उतार दी और हनुमान जी के नाक में रुई ठूसने लगा। बोला अब देखता हूँ कैसे खुशबू खींचोगे। तो जैसे हनुमान जी के नाक में रुई ठूसने लगा तो मूर्ति से हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने कहा भाई मांग, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्या चाहता है, जो चाहे मांग ले। बोला महाराज, जिन महात्मा जी ने आपकी मूर्ति दिया था उन्होंने तो कहा था हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदर कांड का पाठ करना और हनुमान जी राजी हो जाएंगे। ये तो उन्होंने बताया ही नहीं था कि हनुमान जी के नाक में रुई घुसेड़ देना और हनुमान जी राजी हो जाएंगे।
अगर ऐसा बता देते तो मैं पहले दिन ही आपके नाक में रुई घुसेड़ देता, मेरा काम हो जाता। हनुमान जी ने कहा सुन, तेरे नाक में रुई घुसेड़ने से मैं थोड़ा राजी हूं। बोले फिर? तो हनुमान जी ने कहा आज तुझे मुझ में विश्वास हो गया कि इस मूर्ति में हनुमान बैठा है, वो श्वास ले रहा है, वो खुशबू ले रहा है, तो विश्वास से ही मैं प्रकट हुआ हूं, तेरे रुई घुसेड़ने से नहीं। कहने का अभिप्राय जब हम विश्वास कर लेते हैं तो ये घटना घट जाती है। तो बड़े